मैं हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली से आने वाले उस नुमाइंदा शायर को बुलाने जा रहा हूं जिसने अपने सफर को एक छोटे से कस्बे से शुरू किया और अब मुल्क की दारुल हुकूमत के मेट्रो सिटी में बैठकर किस तरह से अपने जज्बात और एहसासात के ताने बाने को मुकम्मल किया है, इसे समझिए और उस शायर को सुनिए जो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत वायरल है, बहुत कामयाबी के साथ अपने जज्बात और एहसासात को आसान लफ्जों में पिरोकर गजल का शेर बनाने का हुनर जानते हैं। इस्तकबाल कीजिए जनाब आदिल रशीद। हजरात, कहाँ से नदीम भाई ने शुरुआत की। नदीम भाई को पता है कि मेरा नाम मैं चांद तिलहरी था, लेकिन जो मेरे बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे वो अब नहीं पढ़ते हैं, मतलब अब नहीं दुनिया में हैं, मैं कहाँ हैं मुझे पता नहीं है, बिछड़ गए सब लोग। उसमें से एक शख्स मिला जो मेरा असली नाम जानता था। उसने जो सवाल किया तो वो गूगल पे मुझे ढूंढता रहता था कि बचपन में ये शायरी करता था, हो सकता है, तो जिस नाम से ढूंढता था। तो जब वो मुलाकात उससे हुई तो उसने एक सवाल किया और मेरा नाम भी आएगा और आप सुने, मेरा ओरिजिनल नाम भी आपको पता चलेगा। आफ्ताब भाई, मैं आप लोगों का फैज़ भाई, अंकित चतुर्वेदी, रऊफ चौधरी साहब, सभी लोग हैं, अब सबके मोहब्बतों में मैं पढ़ता हूँ। थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ लेकिन आप लोग संभाल लेते हैं। ज़माने बाद मिला वो तो उसने ये पूछा, ज़माने बाद मिला वो तो उसने ये पूछा, लईक चांद था आदिल रशीद कैसे हुआ। वाह 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 वाह। ये लईक अहमद मेरा असली नाम है जो डॉक्यूमेंट में है। ज़माने बाद मिला वो तो उसने ये पूछा, लईक चांद था आदिल रशीद कैसे हुआ। और मैं जहाँ से पढ़ना चाहता था, जो मैंने आज इंतखाब किया है, बहुत से शेर आप तक मेरे पहुँचे हुए हैं। अर्ज करता हूँ कि कैमरे का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त। शेर सुनिएगा, कैमरे का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त, इश्क तब आंखों से तस्वीर लिया करता था। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मैं छोटी छोटी बातों से शेर बनाता हूँ, आप लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं। महफिल तहज़ीब व अदब ने आदिल रशीद को आदिल रशीद बनाया। 2019 का मुशायरा रंग शारदा में था, वहाँ से मेरी बहुत बड़ी पहचान बनी। मैं ममनून हूँ, हमेशा रहूँगा आफ्ताब अलवी साहब का कि उन्होंने इस बैनर से मुझे। अब शेर सुनिएगा। एक छोटी सा वाक़या होता है कि किसी का इंतकाल होता है तो अमूमन हम लोग एक काम में लग जाते हैं कि उसके साथ कोई तस्वीर मिल जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके उसको लिखते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं। मैंने शेर बनाया इसको, तो भाई सुनिएगा। इरशाद, कैमरे का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त, इश्क तब आंखों से तस्वीर लिया करता था। और शेर सुनिए कि एक तस्वीर साथ में ले लो, एक तस्वीर साथ में ले लो, हम न होंगे तो काम आएगी। वाह वाह। अब थोड़ा सा माहौल हिमांशी बावरा ने वालिद की याद दिला के किया, सभी की जुदा होते हैं। अब कहें तो मैं मुशायरा शुरू करूं जी, इजाजत दीजिए एक बार जरा। भूले भटके वो इनायत भी नहीं करते हैं। भूले भटके वो इनायत भी नहीं करते हैं, हम मगर उनसे शिकायत भी नहीं करते हैं। भूले भटके वो इनायत भी नहीं करते हैं, हम मगर उनसे शिकायत भी नहीं करते हैं। छोड़िए 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 आपसे, भूले भटके वो इनायत भी नहीं करते हैं, हम मगर उनसे शिकायत भी नहीं करते हैं। छोड़िए आपसे क्या खाक मोहब्बत होगी, आप तो ठीक से नफरत भी नहीं करते। छोड़िए आपसे क्या खाक मोहब्बत होगी, आप तो ठीक से नफरत भी नहीं करते हैं।
जो किसी शख्स के कदमों में नहीं बैठते हैं वो किसी दिल पे हुकूमत भी नहीं करते। वाह वाह वाह। जो किसी शख्स के कदमों में नहीं बैठते हैं, जो किसी शख्स के कदमों में नहीं बैठते हैं, हम मगर उनसे शिकायत भी नहीं करते हैं। जो किसी शख्स के कदमों में नहीं बैठते हैं वो किसी दिल पे हुकूमत भी नहीं करते हैं। अर्ज किया है कि हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं। मुकम्मल है, पढ़िए। मुकम्मल है, पढ़िए। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। वाह वाह वाह। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। आफ्ताब भाई शेर सुनिएगा, फैज भाई, कि हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, ऐसी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, ऐसी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे आली। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे आली। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे आली। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। और शेर सुनिए कि आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे आली। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। वाह। एक तुम हो कि ज़बां पर नहीं काबू तुमको। एक तुम हो कि ज़बां पर नहीं काबू तुमको। एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते। एक तुम हो कि ज़बां पर नहीं काबू तुमको। वाह वाह। एक तुम हो कि ज़बां पर नहीं काबू तुमको। एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। ताज़ा गजल पढ़ रहा हूं, कहीं नहीं है, अब सुनिएगा। और अगर पसंद आए सिद्धार्थनगर वालों तो आप जरा दाद दीजिएगा। आज करता हूं कि जमाना लाख उसके फायदे बतलाए मत लेना। वाह वाह वाह। जमाना लाख उसके फायदे बतलाए मत लेना। जमाना लाख उसके फायदे बतलाए मत लेना। घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना। बहुत शुक्रिया था। जमाना लाख उसके फायदे बतलाए मत लेना। घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना। और बहुत दौलत कमाना तुम, तरक्की खूब करना तुम। बहुत दौलत कमाना तुम, तरक्की खूब करना तुम। किसी मजबूर की लेकिन कभी भी हाय मत लेना। भाई क्या पैगाम दिया है भाई। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया भाई आदिल रशीद साहब जिंदाबाद। क्या पैगाम आप दे रहे हैं भाई। वाह। जमाना लाख उसके फायदे बतलाए मत लेना। घरेलू मसलों में गैर की तुम राय मत लेना। बहुत दौलत कमाना तुम, तरक्की खूब करना तुम। किसी मजबूर की लेकिन कभी भी हाय मत लेना। और शेर पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। किसी मजबूर की लेकिन कभी भी हाय मत लेना। किसी के फन पे या किरदार पर जब राय देनी हो, किसी के फन पे या किरदार पर जब राय देनी हो, कभी भी उसके हम पेशा से कोई राय मत लेना। एक शायर कभी किसी शायर को अच्छा नहीं बोलेगा। कभी किसी के फन पे या किरदार पर जब राय देनी हो, कभी भी उसके हम पेशा से कोई राय मत लेना। मतलब पढ़ता हूं कि आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि किसी शायर के बारे में अगर राय लेनी हो तो सिर्फ नाजिम से लीजिए, शायर से मत लीजिए।
आप बताइए, नाजिम किसी शायर को आप कभी भी कुछ गलत आप एक मतले से जुड़ेंगे? आप एक मतले से जुड़ेंगे? नहीं नदीम भाई कॉन्फिडेंस नहीं पूछ सकते। एक मतला पढ़ता हूं, देखिए खाली मतला पढ़ता हूं। जी इरशाद। मुनाफकत के परस्तार साथ आए नहीं। मुनाफकत के परस्तार साथ आए नहीं। मैं जिनके साथ था वो यार साथ आए नहीं। मुनाफकत के परस्तार साथ आए नहीं। मैं जिनके साथ था, पढ़ता हूं कि मुनाफकत के परस्तार साथ आए नहीं। शेर से जुड़ जाइएगा, मतलब पढ़ रहा हूं। आफ्ताब भाई समझ चाहता हूं मैं सबकी। रघु भाई, फैज भाई, गांधी जी, मुश्ताक भाई, अर्ज करता हूं कि अगर कुछ नयापन सा लगे इस गजल में तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं। सानी देखिएगा दोस्तों। बिलाल, लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं, कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते। लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं, कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं। शेर सुनिए कि लालो गौहर कभी साहिल से नहीं मिलते हैं, कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं। फायदा कुछ नहीं बेलुत्फ मुलाकातों का। फायदा कुछ नहीं बेलुत्फ मुलाकातों का। आप मिलते हैं मगर दिल से नहीं मिलते हैं। फायदा कुछ नहीं बेलुत्फ मुलाकातों का। बहुत अच्छा है। आप मिलते हैं मगर दिल से नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ सहूलत है मुसाफिर के लिए। सिर्फ और सिर्फ सहूलत है मुसाफिर के लिए। सिर्फ और सिर्फ सहूलत है मुसाफिर के लिए। रास्ते खुद किसी मंजिल से नहीं मिलते। सलाम। सिर्फ और सिर्फ सहूलत है मुसाफिर के लिए। रास्ते खुद किसी मंजिल से नहीं मिलते हैं। और आपने सुना होगा कि जैसे लोगों में बैठोगे वैसे होते चले जाओगे, है ना? कीमती मशवरे जाहिल से नहीं मिलते हैं। आप मिलते हैं मगर दिल से नहीं मिलते हैं। रास्ते खुद किसी मंजिल से नहीं मिलते हैं। सोहबतों का भी मिजाजों पे असर पड़ता है। सोहबतों का भी मिजाजों पे असर पड़ता है। जो बहादुर है वो बुज़दिल से नहीं मिलते। सोहबतों का भी मिजाजों पे असर पड़ता है। जो बहादुर है वो बुज़दिल से नहीं मिलते हैं। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है यही मेरा मुकद्दर है। खता इसमें तेरी क्या है यही मेरा मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूं वही नीचे गिराता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू का। अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू का। किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है।
किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। जो राज मेरे पता है तुझको, वो दुश्मनों को बता रहा है। अर्ज करता हूं कि एक गजल है जो मैं चाहता हूं कि यहां पढ़ दूं। पर आदिल भाई, मैं तो आपके इन दोनों तीनों गजलों को सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप इस वक्त जिस तरह के दोस्तों के दरमियान हैं, हाँ। आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप अपने दोस्त बदल दें, क्योंकि मुसलसल इस एहसास में रहने के बाद आदमी या तो बुज़दिल बन जाता है या फिर वो भी मुनाफिकत की रविश पे चल पड़ता है। तो इससे बचना है तो आपको अपने दोस्तों को बदल देना चाहिए, यही इससे बचाव। आप अच्छे हैं, तुम अच्छे हो और जमाना ठीक नहीं। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो और जमाना ठीक नहीं। सबको अपने गम बतलाना ठीक नहीं। तुम अच्छे हो और जमाना ठीक नहीं, सबको अपने गम बतलाना ठीक नहीं। पाक मोहब्बत होती है। सही कहा, बिल्कुल सही बात। तुम अच्छे हो और जमाना ठीक नहीं। पाक मोहब्बत, सबको अपने गम बतलाना ठीक नहीं। पाक मोहब्बत होती है। खाली घर में तेरा आना ठीक नहीं। वाह वाह वाह। खाली घर में तेरा आना ठीक नहीं। एक शेर यह है कि तेरी जूठी चाय का नशा काफी है। तेरी जूठी चाय का नशा काफी है। अब बोतल को हाथ लगाना ठीक है। अब बोतल को हाथ लगाना ठीक नहीं। बस मैं आप खत्म करता हूं कि उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में। उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में। तन्हाई में मुझको वहशत होती है। उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में। तन्हाई में मुझको वहशत होती है। तन्हाई में मुझको वहशत होती है। लफ्ज़ वफा पर क्या तकरीरें करते थे। लफ्ज़ वफा पर क्या तकरीरें करते थे। तुम वही हो सोच के हैरत होती है। लफ्ज़ वफा पर क्या तकरीरें करते थे। तुम वही हो सोच के हैरत होती है। और जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, दो कौड़ी की उसकी इज्जत होती है।